Hi guys, my name is Shadab Ahmed from Rahi Ranker, affiliated to YCSD. We have discussed the entire syllabus yesterday. If you want to see, you can see. Now we are going to know about the sentence structure. हम लोग अब यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसे होती है, जुमले की जो बनावट है उसको हम लोग बहुत अच्छा से आज जानने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल सेंटेंसेस। मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो 4 टाइप्स में बटे हुए हैं। द सेंटेंस हैज़ कैटेगराइज इनटू 4 पॉइंट्स। नंबर 1 इज सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 इज कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 इज complex sentences, number 4 is compound complex sentences. Now we are going to know the first one is simple sentences. You know very well the collection of words which give us meaningful sense is called sentence. It is a simple definition, you all know about it. The definition here is contains a subject and predicate and express a complete thought. It's called simple sentence. इसका मतलब ये है कि इसमें एक फ़ाइल होगा और एक फ़ेल होता है और ये मुकम्मल ख़याल ज़ाहिर करता है। मुकम्मल ख़याल ज़ाहिर करने का मतलब ये है कि बात मुकम्मल हो जाती है। कोई भी बात ऐसा नहीं होता है कि नामुकम्मल हो। जैसे मैं लड़का, ये बात नामुकम्मल है, या वो लड़की, वो स्कूल, ये बात नामुकम्मल है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल बड़ा है तो ये बात मुकम्मल हो गई। तो इसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, यानी इसको सादा जुमला। यहाँ पे देख सकते हैं द बॉय प्लेज फुटबॉल, शी रीड्स बुक एवरी डे, वो हर रोज़ किताब पढ़ती है। बात फाइनल है, यानी अब इसमें कोई शक हो शुबात यानी डाउटफुल नहीं है। द बॉय प्लेज फुटबॉल खेलता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात यहाँ पे फाइनल है, तो इसीलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आप उर्दू में भी इसको देख सकते हैं। बच्चा किताब पढ़ता है, वो बाग में जाता है, या आप उर्दू मिसाल है, आप इसको उर्दू में भी समझ सकते हैं आसानी के लिए मैंने उर्दू भी कर दिया है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसको हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। मुरक्कब का माना ही होता है जिसको मिलाया गया हो। कंपाउंड का मतलब ही होता है मिक्स्ड बाई 2, यानी जिसको 2 चीज़ों से मिलाया गया हो। इसको आप साइंस में भी समझ सकते हैं कंपाउंड, यानी ऐसे 2 धातु को मिला देना, उसी को कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड हम समझेंगे वो मतलब 2 ऐसे सेंटेंस को जोड़ने को हम कंपाउंड कहते हैं, यानी 2 सेंटेंस होंगे उसको आपस में जोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इसका डेफिनेशन आप देख लें, कंटेंस 2 और मोर independent clauses joined by according conjunction or a semicolon. Example, the boy plays football and his friend watches. बच्चा फुटबॉल खेलता है और उसके फ्रेंड देखते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, बच्चा फुटबॉल खेलता है, उसका दोस्त देखता है। जो इस दोनों सेंटेंस के बीच में जो आया है एक एंड, यही दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। दूसरा एग्जांपल है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। मैंने अपना घर का काम कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसे लाना भूल गया हूँ। तो यहाँ जो लेकिन है, इन दोनों सेंटेंस है, दोनों लेकिन सादा सेंटेंस है। यानी अब एक चीज़ यहाँ आप समझिए, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब होता है कि वो फेल और फाइल यानी सब्जेक्ट और वर्ब से जो है मिलकर बात पूरी हो जाए, यानी उस पर किसी को डिपेंडेंसी होने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे बॉय बात फाइनल है, गर्ल्स बात फाइनल है, यानी यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी की। लेकिन जैसे ही बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है। यानी ऑलवेज आप सुनते होंगे कि बॉयज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट, गर्ल्स आर डिपेंडेंट, बट ये एग्जांपल्स है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। बॉयज़ आर इंडिपेंडेंट, बॉयज़ आर इंडिपेंडेंट, गर्ल्स आर डिपेंडेंट। तो एग्जांपल्स हैं। यानी 2 इंडिपेंडेंट
क्लाउजेस को मिला करके हम बनाते हैं। यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब होता है कि जहाँ पे बात मुकम्मल हो जाए, उसको समझने में आसान है। जैसे वो बच्चा फुटबॉल खेलता है, बात फाइनल है, और उसके दोस्त देखते हैं। तो इस तरीके से दो क्लाउजेस को इस तरीके से मिलाया गया कि एक जुमला बना, और उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में मुरक्कब जुमला कहा जाता है। अब उर्दू में इसको दो या दो से ज़्यादा सादा जुमले जिन्हें रब्त के ज़रिए मिलाया गया हो, मिसाल बच्चा किताब पढ़ता है और दोस्त उसके साथ खेलता है। मैं बाज़ार गया लेकिन दुकान बंद थी। तो यहाँ लेकिन जो है ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस बिल्कुल मुकम्मल हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी मखलूत जुमला, यानी जिसमें खलत मलत हो, मिला गया हो। कंटेंस एन इंडिपेंडेंट क्लाउज और मोर डिपेंडेंट subordinate clause are introduced by subordinating conjunction because although since unless etc. कॉम्प्लेक्स, ये बना है कॉम्प्लेक्स ऐसा जिससे बात मुकम्मल ना हो। कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये जो जिससे बात मुकम्मल ना हो। यानी बुनियादी जुमला और एक या ज़्यादा मातहत जुमले जिन्हें रब्त मातहत मसलन क्योंकि अगर जब के ज़रिए मिलाया जाता है। यानी बात मुकम्मल तब तक नहीं होगी जब तक उसके बीच में कोई ऐसा वर्ड नहीं हो जिसके द्वारा दोनों सेंटेंस को मिलाया जाए। जैसे मैं बाजार, इसीलिए यानी शर्त के साथ है। Although it was raining, we went to the park. हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी हम लोग पार्क गए। I will attend the meeting if I finish my project. मैं मीटिंग में शामिल हो जाऊंगा अगर मैं अपने काम को पूरा कर लिया। तो यहाँ पे शर्त है कि अगर मैंने काम को पूरा किया तब मैं मीटिंग में शामिल हो जाऊंगा। तो ये मखलूत जुमला हो, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इससे पहले जो वो कंपाउंड सेंटेंस जो था वो मखलूत जुमला नहीं था, वो एक मतलब दोनों जुमले ऐसे थे जो मुकम्मल थे। यहाँ मुकम्मल नहीं है। अगर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया मुकम्मल नहीं है, लेकिन जैसे ही मुकम्मल तब होगा जब मैं पार्टी में आऊँगा, जब मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा, अगर मुकम्मल हो जाए तब। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। इसको उर्दू में भी देख लेते हैं। एक बुनियादी जुमला और एक या ज़्यादा मातहत जुमला जिन्हें रब्त मातहत मसलन क्योंकि अगर जब के ज़रिए मिलाया जाता है। मसलन अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। जब मैं स्कूल पहुंचा तो इम्तिहान शुरू हो चुका था। ये दोनों जुमले आपस में मिले तब जब यहाँ बीच में एक रब्त जुमला आया जो दोनों जुमले को मिलाया, इसीलिए इसको बोलते हैं मखलूत जुमला, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 पे है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ये दोनों का मिश्रण है। कंपाउंड का भी मिश्रण है और कॉम्प्लेक्स का भी, यानी 3 और 2 जो आप देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस, इन दोनों का मिक्सअप है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस contains 2 or more independent clause at least one dependent clause. डिपेंडेंट क्लाउज का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 चीज़ों को मिलके बन रहा है सेंटेंस। यहाँ देखिए आप, द बॉय प्लेज फुटबॉल एंड हिज फ्रेंड वॉचेस इवन दो इट्स रेनिंग। बच्चा फुटबॉल खेलता है और उसके दोस्त देखते हैं हालांकि बारिश हो रही है। यहाँ पे 3 ऐसे सेंटेंस हैं जिसको मिला करके, यानी इसमें कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और ये सेंटेंस भी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ तक जो 4 किस्में हैं, जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नंबर 1 इज़ सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 इज़ कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 4 इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो आ ही गए हैं आप, तो इस राही रैंकर का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।